हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम खाद्य संरक्षण आयोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट 10 का ये लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने यूनिट 10 पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और विजिट करके देखें, सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम खाद्य संरक्षण आयोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी हम ये बुक भी पूरी डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक में और एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा आयोग भी दिए हुए हैं जो मध्य प्रदेश की एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये बुक हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में तो हम बात करेंगे खाद्य संरक्षण आयोग की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि खाद्य क्या है। तो खाद्य आप जानते होंगे, खाद्य एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है खाने की वस्तु। हिंदी में इसका मतलब होता है खाने की वस्तु या भोजन। तो खाद्य एक प्रकार का भोजन बोलते हैं, भोजन को कहा गया है। तो खाद्य से क्या तात्पर्य है बोल सकते हैं इसमें कि खाने या पीने के काम में आने वाली वस्तु जिससे शरीर को ऊर्जा मिले और शारीरिक विकास हो, उसे ही खाद्य कहा गया है। तो खाद्य का संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया था, खाद्य संरक्षण आयोग, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा दिखना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन काम की जानकारी बहुत सी मिलने वाली है। तो यहां पर बात करेंगे हम खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो सभी लोगों के लिए सदैव आहार की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। तो खाद्य सुरक्षा से क्या है, यहां पे मतलब अर्थ क्या है, सभी लोगों के लिए सदैव आहार की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। जब भी खाद्यान्न के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार उससे अत्यधिक प्रभावित होता है। जो निर्धन परिवार होता है, गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार होते हैं, बीपीएल ग्राहक वाले, जो बीपीएल धारी परिवार जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर ही निर्भर करता है। तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर ही निर्भर करता है। तो ये समझ में आया, ये पैराग्राफ आपको याद रखना है। अब खाद्य सुरक्षा के आयाम दिए हुए हैं यहां पे। आयाम का मतलब सीमा दी हुई है उसकी। 3 सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो पहले बात करेंगे उपलब्धता। खाद्य उपलब्धता तक का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित विगत वर्षों के स्टॉक से है। तो उपलब्धता का मतलब समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहुंच का अर्थ क्या है कि पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन क्रय यानी खरीद करने के लिए धन उपलब्ध हो। तो धन उपलब्ध है क्या नहीं लोगों के पास खरीदने के लिए पौष्टिक भोजन, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन क्रय करने के लिए धन उपलब्ध हो। तो खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम दिए हुए हैं, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो ये आपको समझ में आया। अब बात करेंगे हम, आगे डिस्कस करते हैं और काम की इंफॉर्मेशन। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। तो खाद्य उपलब्ध रहेगा जब ही सुनिश्चित होती है। सेकंड लिखा हुआ है, सभी लोगों के पास स्वीक्रय गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ क्रय करने की क्षमता हो, खरीदने की क्षमता हो। सब लोगों के पास खरीदने की क्षमता रहेगी जब ही सुनिश्चित होती है। खाद्य की उपलब्धता में कोई अवरोध ना हो, खाद्य आसानी से मिल जाए, कोई अवरोध ना हो, यह भी एक सुनिश्चित करती है। तो 3 बातें दी गई है। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन की, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO कहा जाता है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं कि यह है क्या। तो बात करेंगे हम खाद्य एवं कृषि संगठन की। तो क्या है फ्रेंड्स, ये आप जानते होंगे इसके बारे में। खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधित शोध विषय पर अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधित ज्ञान और जानकारी के आदान प्रदान करने का मंच भी है। इसी के साथ यह इन क्षेत्रों के विभिन्न देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इसकी स्थापना जो है
16 अक्टूबर है, अक्टूबर 1945 को की गई थी क्यूबेक शहर में। क्यूबेक कनाडा का एक शहर है, क्यूबेक, कनाडा के क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। रोम, इटली की राजधानी रोम में है ना। तो समझ में आ गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधित जानकारी शोध विषय पर अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधित ज्ञान जानकारी के आदान प्रदान करने का भी मंच भी है। तो इसके अनुसार, इस संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मुख्य 4 स्तंभ है। तो ये चारों स्तंभ को देखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपलब्धता की, अवेलेबिलिटी। खाद्य हर समय और हर सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, उसे ही कहा गया पहला स्तंभ क्या है? उपलब्धता। बात करेंगे खरीदी सामर्थ्य की, एफोर्डेबिलिटी, एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं उसकी बात की जाएगी यहां पे। तो खाद्य सस्ता या खरीदने के लिए वाहन योग्य होना चाहिए, अर्थात लोगों के पास खाद्य खरीदने के लिए आर्थिक पहुंच, पर्याप्त आय मौजूद होना चाहिए। तो ये मौजूद रहेगा जब ही तो खरीदेंगे। बात करेंगे तीसरा अवशोषण की, एब्सॉर्प्शन। खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक होना चाहिए, खाद्य सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य जीवन के लिए अवशोषित कर सके। स्थिरता की बात करेंगे यानी स्टेबिलिटी। खाद्य प्रणाली यथोचित रूप से स्थिर होना चाहिए, क्योंकि खाद्य प्रणालियों में उच्च अस्थिरता न केवल गरीबी पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की स्थिरता के लिए भी खतरे उत्पन्न करती है। तो ये 4 स्तंभ दिए गए हैं इसके, तो ये चारों स्तंभ की जानकारी होना। तो उपलब्धता समझ में आ गया, खरीद, सामर्थ्य, अवशोषण और स्थिरता। तो ये 4 स्तंभ थे, तो ये समझ में आया। अब बात करेंगे आगे, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग या मध्य प्रदेश खाद्य आयोग बनाया गया था एक मध्य प्रदेश में। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और देखिए आगे डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश में खाद्य संरक्षण आयोग या मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। ये आयोग एक मध्य प्रदेश में बनाया गया था, हर राज्य में अपना अपना आयोग बनाया गया है। तो इस आयोग का उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता पूर्व खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मुहैया कराना है। तो इसके उद्देश्य से हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आगे आने वाला है। बात करते हैं बुक से। प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की निगरानी करने और उसका पुनर्लोकन करने के प्रायोजन के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेगी। तो अधिसूचना जारी करके यहां बताया गया कि राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेगी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसके अंतर्गत चिन्हित हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त गृहस्थियों के व्यक्तियों को सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार भी देगी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता, बालकों को पोषण सहायता और बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध एवं मृत तत्व कल्याण योजना के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। तो ये सब अधिकार इनको दिए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 इंपॉर्टेंट है। धारा 16 में धारा 16 के प्रावधान के अनुसार 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 2017 को। 2013 में अधिनियम आया था और उसकी धारा 16 के अंतर्गत उसके प्रावधान के अनुसार 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 में बनाए गए। तो मध्य प्रदेश में एक नियम बना, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, जो 2017 में बनाए गए।
आयोग द्वारा 22 जुलाई 2017 से भोपाल से कार्य प्रारंभ किया गया। तो देखो स्थापना तो हो गई थी 21 जुलाई 2017 को, लेकिन 22 जुलाई 2017 से कार्य प्रारंभ किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। आ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना है। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। बात करेंगे आयोग के 4 योजनाओं की बात कर लेते हैं। इस आयोग की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही है 4, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन एवं मृतत्व कल्याण योजना के मूल्यांकन और समीक्षा का दायित्व प्रदान किया गया है। तो ये 4-5 योजनाएं हैं जो याद रखना है आपको। आयोग के 4 योजनाएं जो चल रही है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो ये सब चालू है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बिंदु दिया हुआ है, महत्वपूर्ण बिंदु, इसको डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण का पंजीयन 6 नवंबर 2006 को किया गया था। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात व विकास अधिकरण नई दिल्ली से इस संस्था को 1 अक्टूबर 2011 से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक प्रमाणी हेतु अधिमान्यता प्रदान किया गया था। तो अधिमान्यता प्रदान किया गया था, तो इसे मान्यता प्रदान किया गया है। तो देखो ये मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण का पंजीयन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है तारीख, 6 नवंबर 2006 को। और नई दिल्ली से इस संस्थान को 1 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणीकरण हेतु अधिमान्यता प्रदान किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जो इसको देख लेना है हमको। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के उद्देश्य। तो इसके क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं, इसका उद्देश्य है क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मुहैया कराना है। ये एक उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना, जो गड़बड़ियां होती है खाद्य वितरण में रोकने वाली गड़बड़ियों को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। खाद्य वितरण के सुधार करना, खाद्य वितरण में जो गड़बड़ियां हैं उसमें सुधार करना, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण प्रदान करना, जिन लोग हैं जिनको लाभ मिलने वाला है उनको संरक्षण प्रदान करना। मध्य प्रदेश सरकार को परामर्श देना भी इसका काम है। तो इसके ये उद्देश्य है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के, तो इसको डिस्कस कर लेना है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। तो 2013 सन याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। सरकार ने इसे संसद द्वारा पारित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये इस अधिनियम के बारे में लिख रखा है, तो इसको पढ़ेंगे। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल, गेहूं और मोटे अनाज 3 रुपए और 1 रुपए प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्य पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति को प्रति माह प्राप्त करने का अधिकार है। मौजूदा अंत्योदय अन्य पूर्ण योजना परिवार के निर्धनतम व्यक्ति शामिल है। 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करेगा इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में महिलाएं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे के जन्म से 6 माह पश्चात भोजन के अतिरिक्त कम से कम 6,000 रुपए का लाभ जननी सुरक्षा योजना द्वारा प्राप्त करने का भी हकदार है। तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं जननी सुरक्षा योजना के आधार पर। बात करेंगे 14 वर्ष तक के बच्चों, 14 वर्ष की आयु के बच्चों भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदार के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं की जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेगा।
इस अधिनियम में जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायत निपटान तंत्र का गठन करने का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं। अब बात करेंगे इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना कैसी है, खाद्य संरक्षण आयोग की संरचना कैसी है। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे अन्य सदस्य। तो याद रखना है, एक अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य, और सदस्य सचिव भी होगा जो राज्य सरकार का उस सरकार के संयुक्त सचिव के पंक्ति का एक अधिकारी होगा, याद रखना है। उसके बाद देखिए, लेकिन इसमें कम से कम 2 महिलाएं होगी। जो 5 सदस्य होंगे इसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी, चाहे वे अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव हो। परंतु और यहां इनमें से उसमें एक सदस्य एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति यानी एससी, और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा। तो क्या समझ में आया, 2 महिलाएं होंगी, एक एसटी का होगा और एक एससी का होगा, चाहे वह अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव हो। तो इसकी संरचना दी हुई थी, तो इसको देखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। याद रखना है, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, कम से कम 2 महिला, एक एसटी का और एक एससी का। तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के विभिन्न वर्तमान पदाधिकारी की बात की गई है यहाँ पे। तो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, जिनका नाम है श्री राजकिशोर सवाई। श्री राजकिशोर सवाई ये पूर्व IAS अधिकारी हैं। तो याद रखना है, इनका नाम वर्तमान में कौन है और पहले कौन है पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम है राजकिशोर सवाई। सदस्य के नाम की बात करेंगे, श्रीमती दुर्गा डावर और श्रीमती किशोर खंडेलवाल। श्री किशोर खंडेलवाल। तो सदस्य कौन है, श्रीमती दुर्गा डावर और श्री किशोर खंडेलवाल इसके सदस्य हैं। और सदस्य की बात की जाए तो श्री राजीव चंद्र दुबे जो IAS अधिकारी हैं, ये हैं वर्तमान पदाधिकारी इसके। तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है वर्तमान के। बात करेंगे अब इनकी योग्यता की। तो सदस्यों की क्या योग्यता रखी गई है, तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष की। तो खाद्य आयोग का अध्यक्ष या तो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या केंद्र राज्य के अंतर्गत किसी अन्य सिविल पद को धारण करने वाला मुख्य सचिव अथवा स्तर का अधिकारी होगा। तो ये याद रखना है, इसका अध्यक्ष कैसा होगा उसके बारे में यहाँ लिख रखा है, जो आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताऊंगा। बात करेंगे सदस्य की। तो सदस्य भी जो है, बात करेंगे सदस्य देखिए, वह ऐसा व्यक्ति हो जो अखिल भारतीय सेवा या संघ या राज्य के किन्हीं सिविल सेवाओं का सदस्य है या रह चुका हो, या तो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल सेवा पद धारण किए हुए हो। कृषि हो गया, कृषि सिविल, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई उतना विशेष नहीं है। बात करेंगे और आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे। सदस्य सचिव की नियुक्ति की बात की गई है। तो सदस्य सचिव की नियुक्ति कैसी होगी, तो राज्य सरकार के द्वारा होगी। राज्य सरकार सचिव स्तर के सेवारत अधिकारी से, तो अधिकारी जो खाद्य आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त करेगा, तो राज्य सरकार करेगी, ये याद रखना है बस। यहां से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियां। तो नियुक्तियां जो है राज्य सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट है, धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। तो उसमें से यहां से आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बाकी आप पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम आगे, और आगे क्या है, ये खाद्य आयोग की बैठक और स्थान के बारे में लिख रखा है। तो इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, खाद्य आयोग का कार्यालय भोपाल में स्थित होगा, तो भोपाल में स्थित है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। वेतन भत्ते जो है राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो अध्यक्ष और सदस्य के वेतन भत्ते राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, और खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें के बारे में दी हुई है। तो सेवा शर्तें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जो 5 वर्ष अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होगा, जो भी पहले हो। तो इसको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ये 5 वर्ष या 65 जो भी पहले हो। तो यहां से इतना ही बनता है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे और क्या है।
इनके कार्य इंपॉर्टेंट है, खाद्य संरक्षण आयोग के कार्य दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ उतना विशेष नहीं है, आप इन सब के बारे में जानते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करेंगे जांच से संबंधित आयोग की शक्तियां, तो क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है उसके बारे में लिख रखा है यहाँ पे। तो धारा 16 की उपधारा 6 में 6 के भाग बी और भाग ई में दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ कोई उतना विशेष नहीं है, इसको पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की वित्तीय शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बात की गई है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी देखिए। यहाँ से परीक्षा के हिसाब से नहीं है, मैं बताऊंगा परीक्षा के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहेगी उसके बारे में बात की गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद आगे चलेंगे तो कुछ अधिनियम दिए गए हैं जो इसको देखना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खाद्य संरक्षण आयोग का संक्षिप्त सार दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सार डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे पूरे। संक्षिप्त सार दिया हुआ है खाद्य संरक्षण आयोग का, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के प्रायोजनार्थ अधिसूचना द्वारा राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा। तो राज्य खाद्य आयोग का गठन राज्य करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एवं कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया है। तो देखो यहां पे क्या लिख रखा है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम का और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया है। तो यहां पे बात करेंगे हम इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की। ये 2013 में आया था, इसके तहत यह 10 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। तारीख इंपॉर्टेंट है, 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो में गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो में चावल देने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत विशेष बल, निर्धन और महिला एवं बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने पर भी यह ध्यान देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था भी की गई है। यदि कोई लोक सेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता तो उसके विरुद्ध शिकायत पर सुनवाई का प्रावधान भी किया गया है। अगर वो नहीं करता तो लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के लिए नियम जनवरी 2015 में लागू किया गया। तो एक नियम बनाया गया है भुगतान के लिए, भत्ते के भुगतान के लिए 2015 में। तो देखिए जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेतु पुनर्गठन हेतु, इसका एक बार पुनर्गठन किया है। तो पुनर्गठन हेतु शांता कुमार समिति का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, शांता कुमार समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो FCI के पुनर्गठन के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गठन के लिए। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम आगे भारतीय खाद्य निगम की। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, यहां से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। भारतीय खाद्य निगम, तो ये क्या है आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं। भारतीय खाद्य निगम भारत का एक निकाय है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। तो इसका काम समझ में आ गया क्या है ये एक प्रकार का। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु या खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। तो देखो यहां से बात करेंगे इसकी स्थापना 1965 यानी 14 जनवरी 1965 को की गई थी। कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसा निकाय होता है जो अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा गठित किया जाता है, उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है भारतीय खाद्य निगम। यह मंत्रालय पूछा जा सकता है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों का क्रय यानी बेचना, भंडारण करना, वहां से परिवहन करके सोसाइटी तक जहां वितरण किया जाता है वहां तक पहुंचाना और वितरण। तो समझ में आ गया ये आपका इसके कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? खाद्य पदार्थ का क्रय, भंडारण, परिवहन और वितरण करना। इसका उद्देश्य पढ़ते हैं क्या है? भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य क्या रखा गया है?
तो किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच और समर्थ सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंध उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने में सहायता करना, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी भूखा ना रह जाए। तो उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। खाद्यान्नों के कार्यात्मक बम्पर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका काम है, उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न वितरण करना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न वितरण करना। किसानों के हित की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन चलाना भी इसका एक उद्देश्य है। बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे, देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या है, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए आपको। तो देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संकलन कार्यालय है। संकलन कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था और यह आयोग कृषि उत्पाद के संतुलन एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलन एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी सलाह देता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाया जाता है कृषि पर, उसके लिए भी सलाह देता है। बात करेंगे इसकी। तो इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? जनवरी 1965 में। डायरेक्ट आएगा, याद रखना है। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत? कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी संरचना कैसी? देखिए, एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक सदस्य होगा जो आधिकारिक रूप से होगा यानी आधिकारिक होगा, और 2 सदस्य होंगे जो गैर आधिकारिक होंगे। तो समझ में आ गया इसका मतलब। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात करेंगे इसका उद्देश्य की। तो कृषि उत्पादों के संतुलन एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना, इसका एक ही उद्देश्य है। मैंने ही बताया था आपको। कृषि उत्पादों के संतुलन एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना। आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप जानते होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिसमें कम मूल्य देकर किसानों से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। तो यहां से इतना याद रखें आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। कितनी फसलों में? 24, ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। तो गन्ने के लिए अलग से की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है। बात करेंगे आगे हम, जो अभी हम डिस्कस किए हैं ये पूरे लेक्चर में, उसका नाम है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। तो उसका यहाँ संक्षिप्त सार दिया हुआ है। जो उधर हम डिस्कस कर चुके हैं उसका संक्षिप्त सार दिया हुआ है। तो इसको फटाफट से देखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। उधर का सार लिखा हुआ था इधर। तो बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 जुलाई 2017। याद रखना है तारीख, 17 में हुई है। कब हुई है? 21 जुलाई। मुख्यालय इसका भोपाल में है। मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। अधिनियम, तो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी। इसकी संरचना कैसी है? उधर हमने डिस्कस किए हैं, यहां भी डिस्कस करेंगे। एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सदस्य सचिव होगा। ये 5 में से कम 2 महिलाएं होगी, एक एसटी का होगा और एक एससी का होगा। ये बात कही गई है। समझ में आया?
समझ में आ गया फ्रेंड्स? वही बात कही गई है, समझ लो बस एक बार। कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो, इंपॉर्टेंट है। पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति फिर से नियुक्त नहीं हो सकते, एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं सिर्फ। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करती है इनकी नियुक्ति। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो वर्तमान भी है, राजकिशोर सवाई, राजकिशोर सवाई ये प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के। बात करेंगे आगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए, तथ्य दिए हुए हैं, तो ये सारे तथ्यों को डिस्कस करते हैं और ये वाला टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की बैठक की आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की कोई कार्यवाही केवल इस कारण अविद्यमान नहीं होगी कि उसे सदस्यों का कोई स्थान रिक्त है या उसे गठन में कोई दोष है, उसके गठन में कोई दोष है। तो समझ में आ गया। बात करेंगे नेक्स्ट, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग केंद्र सरकार की अनुमति से। देखो, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग एक ऐसा आयोग भी बनाया जा सकता है, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग, जो केंद्र सरकार की अनुमति से 2 या 2 से अधिक राज्य से मिलकर भी गठित कर सकते हैं। 2 या 2 से राज्य, 2 राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन भी कर सकते हैं केंद्र सरकार की अनुमति से। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 मार्च 2014 को हुई थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं वितरित करता है। याद रखना है, इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है, 1 मार्च 2014 से की गई थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। जो दीवानी न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय को सिविल कोर्ट भी कहा जाता है, तो सिविल कोर्ट या दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसके अंतर्गत 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज, 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज, क्रमशः चावल जो है वो 3 रुपए किलो, गेहूं जो है वो 2 रुपए किलो और मोटे अनाज जो है 1 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो इतने तो मिलेंगे ही, तो प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभार्थी को संबंधित राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। तो ये समझ में आया। तो ये पूरा फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। तो इस लेक्चर में हमने खाद्य संरक्षण आयोग डिस्कस करें। इस तरह से हमारे सारे आयोग और यूनिट 10 जो है एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार, एमपीपीएससी के सिलेबस यूनिट 10 में जो आयोग दिए हुए हैं वो सारे आयोग हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो भी जाके देखें और ये वीडियो को भी देखें। तो देखिए, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य संख्या, अध्यक्ष, ये सब नियुक्ति, ये सब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको देखना है। और इसके अलावा भी हमने ये बुक डिस्कस की है और इस बुक में और कुछ आयोग दिए हुए हैं जो मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और MCQ दिए हुए हैं। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बुक पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।